अपन आज इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। इतने दिन अपन ने ज्योग्राफी के चैप्टर पढ़े, पॉलिटिकल राजनीति विज्ञान के कुछ चैप्टर्स पढ़े, लेकिन आज अपन इतिहास के चैप्टर्स पढ़ेंगे। और इतिहास का जो चैप्टर है वो कौन सा है? 1857 की क्रांति के बारे में, ठीक है ना। इसके अंदर जब जनता बगावत करती है, आपके चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद, ठीक है। अध्याय 5 के अंदर जब जनता बगावत करती है, ये जो आपके चैप्टर का नाम है, बगावत करती है कब? 1857 और उसके बाद, ठीक है। 1857 और उसके बाद, ठीक है। अपन इसका इतिहास का चैप्टर 5 जो है, अध्याय 5 जो है वो है जनता जब बगावत करती है, यानी विद्रोह करती है। और 1857 के समय की बात है और उसके बाद क्या क्या घटनाएं होती हैं। अब देखिए, ये हमारा क्या था? एक स्वाधीनता संग्राम था। हमें जो ब्रिटिशों के हम उपनिवेश रहे हैं, ब्रिटिशों के ने जो हमारे ऊपर राज किया है, उनसे हमें स्वतंत्रता लेने के लिए और क्या है 1857 में क्रांति की गई थी, जिसको क्या है, जो विश्वव्यापी क्रांति के नाम से भी जानी जाती है, 1857 की क्रांति। अब है क्या है? स्वाधीनता संग्राम कब से लेकर के 1857 से लेकर के 1947 तक का, 1857 से लेकर 1947 तक का इसमें इतिहास दिया जाता है। लेकिन आपकी बुक के अंदर जो कुछ एक बातें हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि 1857 की क्रांति के होने के कारण क्या थे। 1857 की क्रांति का कारण ये था कि व्यापार करने के बहाने, क्या व्यापार करने के बहाने से अंग्रेज कहाँ आए थे? भारत में। व्यापार करने के बहाने से अंग्रेज कहाँ आए थे? भारत में आए थे। और भारत में आकर के उन्होंने 1600 के अंदर 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो वो पहले गए थे, लेकिन उनको भारत में व्यापार करने की जो अनुमति ली थी वो कब ले ली थी? 1600 के अंदर ले ली। और उस समय उन्होंने एक कंपनी स्थापित कर ली व्यापार के लिए, और उसका नाम रख दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके साथ अन्य यूरोपीय जातियाँ भी भारत में आई, इनके साथ अन्य यूरोपीय जातियाँ भी, अन्य यूरोपीय जातियाँ भी भारत में आई और उन्होंने भी भारत के ऊपर क्या करना शुरू किया? राज करना शुरू किया था। लेकिन उनकी अपेक्षा अंग्रेजों ने जिस तरह से भारत के ऊपर व्यापार की आड़ में व्यापार को लेकर के और राज करना शुरू किया, उनमें दोनों में क्या था? अंतर था, ठीक है। जिस समय अंग्रेजों को ये लाभ मिला, व्यापार करने के लिए आई, और अंग्रेजों को इनमें सबसे ज़्यादा सफलता किसको मिली? अंग्रेजों को अधिक सफलता मिली, ठीक है। जिस समय सफलता मिली और सबसे अधिक लाभ किसके काल में मिला? मुगल साम्राज्य औरंगजेब के काल में उनको सबसे ज़्यादा लाभ मिला। अब देखो क्यों इनको अधिक सफलता क्यों मिली? क्योंकि भारत जिस में ये व्यापार करने के लिए ये आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब की थी, उस समय भारत क्या था? अनेक छोटे छोटे राज्यों के अंदर क्या था? बटा हुआ था। भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में या रियासतों के अंदर बटा हुआ था।
अब इन राज्यों की, इन रियासतों के जो थे वो अलग अलग शासक होते थे और अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और क्या करते रहते थे, आपस में युद्ध करते रहते थे, लड़ाई वगैरह करते रहते थे, और जिसका फ़ायदा किनको मिल गया था, अंग्रेज़ों को मिल गया था। ठीक है, अनेक क्या थे, छोटे छोटे क्षेत्र थे और राजाओं के आपसी, इन छोटे छोटे राज्यों के ऊपर किसका शासन था, राजाओं का। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग वंश के राजाओं का क्या था, शासन था। और ये राजा आपस में क्या करते रहते थे, आपसी फूट के, तो राजाओं के आपसी फूट के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लगी, लड़ते रहे और इस आपसी फूट का वो क्या उठाने लगे, लाभ उठा करके, और अपने इस कंपनी का और अधिक उन्होंने क्या कर लिया, विस्तार कर लिया। ठीक है, इसके पश्चात क्या था कि इन्होंने इनको ये लगने लग गया कि राजाओं जो है वो आपस में अपने क्षेत्राधिकार के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं जनता की, और इनका कोई ध्यान नहीं है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने क्या कर दिया, अनेक प्रकार के नियम अधिनियम लागू कर दिए, उनके ऊपर कानून लागू कर दिए, उनसे लगान वसूल की जाने लगी, और वहाँ के राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से और उनके ऊपर क्या अपना कब्जा, अपना प्रभुत्व जमाने लग गए थे, जिसके कारण भारत के जो लोग थे, जो अधिकांश कृषि क्षेत्र पर निर्भर थे, और उन लोग किसानों का, उन भारतीय व्यापारियों का और क्या किया जाने लगा, शोषण किया जाने लगा, जिससे वो दुखी होकर के और क्या है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध और क्या करनी शुरू कर दी थी, बगावत करनी शुरू कर दी थी। और ये जो बगावत करनी शुरू की थी वो कब की थी, 1857 में। अब देखो इस बगावत का जो कारण था, ठीक है, अब इस बगावत में किसी एक व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष के द्वारा ये नहीं की गई थी, ये सभी समुदायों के द्वारा की गई थी। सभी समुदाय इसमें क्या थे, शामिल थे, जो हमारी एकता का प्रतीक भी देते हैं। सभी समुदाय इसमें क्या थे, शामिल थे। क्यों? क्योंकि किसी एक वर्ग का शोषण नहीं किया जा रहा था अंग्रेज़ों के द्वारा। सभी वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आदिवासी समूह हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, और चाहे वो कोई भी सरकारी पद के ऊपर सम्मिलित हो, वो किसी न किसी बहाने से लेकर के और उनका क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। इसीलिए जनता ने दुखी होकर के और 1800 देखो 1600 के अंदर इसने कंपनी स्थापित की, लेकिन क्रांति कब होती है, 1857, यानी करीबन 150 साल पश्चात। और जब जनता बिल्कुल दुखी हो जाती है उनके अत्याचारों से, तब वो क्या करती है, उनके विरुद्ध और बगावत करना शुरू करती है। ठीक है, अब इस क्रांति का सबसे जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, यानी उस समय ऐसी क्या परिस्थिति बनी 1857 में, जिसके कारण भारतीय व्यक्ति जो 150 साल से सहन करते आए और वो उस समय नहीं कर पाए, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनको ये कदम उठाना पड़ा था। अब देखो उस समय जो परिस्थिति बनी, उस समय का जो तत्कालीन कारण बना था वो क्या था। वो ये था कि 1857 के अंदर भारत में मेरठ से, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, मेरठ के अंदर जो रेजिडेंट, जो सैनिकों का रहने की जो छावनी थी, उस मेरठ छावनी से, ठीक है, गोरखपुर मेरठ छावनी के अंदर और क्या है, एक इस तरह की बात फैल गई कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा उन सैनिकों को चर्बी भरे कारतूस दिए जा रहे थे। ठीक है, यानी भारत के अंदर उत्तर प्रदेश के मेरठ गोरखपुर छावनी, ठीक है, मेरठ के और स्थान पर क्या है, सैनिकों को जो चर्बी भरे कारतूस वितरित किए जा रहे थे, और उन कारतूसों का उन सैनिकों ने प्रयोग करने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया। करने के लिए
उनके ऊपर उनका कर दिया, ठीक है। उनके ऊपर, उन कारतूसों के ऊपर जो टोपी लगी हुई होती थी उसको क्या है, मुंह से खोलना पड़ता था, मुंह से खोलना पड़ता था। और मुंह से खोलने के लिए उनमें गाय और सूअर की चर्बी भरी जाती थी, जो हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्मों की क्या मानी जाती है, विरुद्ध मानी जाती है, क्योंकि दोनों इस चीज़ की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इसलिए वहाँ के सैनिकों ने अपने धर्म का अपमान मानते हुए, क्या है, अपने धर्म का अपमान मानते हुए और क्या कर दिया, इसके जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध और उन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मना कर दिया। जैसे ही कारतूसों का प्रयोग किया गया तो अंग्रेज़ों ने और सैनिकों को क्या देनी, यातनाएं देनी शुरू कर दी। इन जो कारतूस जो थे उनको मना करने वाला जो प्रथम सैनिक था वो कौन था, मंगल पांडे। कौन था, मंगल पांडे। इन कारतूसों का प्रयोग करने के लिए मना करने वाला पहला सैनिक कौन था, मंगल पांडे। यानी 1857 की जो चर्बी भरे कारतूस जो थे, ठीक है ना, 1857 की छावनी में जो 85 सैनिकों को जो चर्बी भरे कारतूस, कितने सैनिकों को, 85 सैनिकों को जो चर्बी भरे कारतूस उनको दिए गए, उन कारतूसों को सबसे पहले मना करने वाला जो सैनिक था वो कौन था, मंगल पांडे था। और उसने क्या किया, ये जो घटना थी वो कब की थी, अप्रैल की थी, ठीक है ना। और जैसे ही मना किया गया तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई, ठीक है ना। कब दे गई, 8 अप्रैल को मंगल पांडे नामक सैनिकों को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और क्या है, देने के पश्चात जैसे ही मंगल पांडे को फांसी दे गई तो ये जो विद्रोह है वो और ज़्यादा क्या हो गया, भड़क गया। ये विद्रोह है और ज़्यादा भड़क गया। और 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत हुई। इस क्रांति की शुरुआत, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई, 10 मई को। कहाँ से हुई, मेरठ से। मेरठ की कहाँ से, बैरकपुर छावनी से। छावनी जहाँ सैनिकों का जो तैनात के जो रहते हैं वहाँ पर अपनी ड्यूटी के दौरान, और उस जगह उसको क्या कहा जाता है, छावनी, ठीक है ना। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की जो बगावत होती है वो कहाँ से होती है, मेरठ से होती है। मेरठ की किस छावनी से, बैरकपुर छावनी से होती है। और कब होती है, 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। और किस एवज में होती है, मंगल पांडे नामक व्यक्ति को फांसी देने के कारण, ये इसका तत्कालिक कारण बनता है। यानी 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था कि मंगल पांडे चर्बी भरे कारतूसों को सैनिकों के द्वारा मना करने पर और क्या होती है, इस क्रांति की शुरुआत होती है, ठीक है। तो इस क्रांति की सबसे पहले और फांसी किसको दी जाती है, यानी शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था, सैनिक कौन था, मंगल पांडे, ठीक है। इसके पश्चात अब देखिए फिर ये क्रांति धीरे धीरे कहाँ फैली, राजस्थान में। देखो इस क्रांति की जो प्रथम डेट जो रखी गई थी वो क्या रखी गई थी, 31 मई रखी गई थी कि पूरे भारत में और अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या किया जाएगा, विद्रोह किया जाएगा। 1857 क्योंकि 150 सालों तक अंग्रेज़ों के अधीन रह करके और भारतीय व्यक्ति प्रताड़ित होते रहे, तब उन्होंने ये फैसला लिया था कि 31 मई को के अंग्रेज़ों के विरुद्ध क्या किया जाएगा, विद्रोह किया जाएगा। लेकिन
परिस्थिति ऐसी पहले ही बन गई जिसके कारण और ये क्रांति, इस क्रांति की शुरुआत भारत में किस स्थान से हो गई? मेरठ से हो गई। और मेरठ में कौन सी छावनी से? बैरकपुर छावनी से। और कब हुई? 10 मई 1857 को। तो इसमें से क्वेश्चन बन जाता है कि 1857 की क्रांति की तय तिथि क्या रखी गई थी? 31 मई। क्या रखी गई थी? 31 मई। लेकिन और भारत में इस क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई? मेरठ से। कहाँ की छावनी से? बैरकपुर छावनी से। इसके पश्चात ये क्रांति राजस्थान के अंदर कब शुरू हुई? 28 मई को। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 28 मई को। ठीक है, 28 मई को कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी से, जो अजमेर में पड़ती है, नसीराबाद छावनी से। ठीक है, कहाँ से हुई? नसीराबाद छावनी। क्योंकि यहाँ से ये सैनिक और वहाँ के अधिकारियों को मारते हुए, वहाँ पर कब्जा करते हुए और कहाँ दूसरे क्षेत्रों की ओर लौटते चले गए। ठीक है, और इस क्रांति का जो शासक घोषित कर, उस समय जो शासक घोषित कर रहे थे, यानी 1857 की क्रांति के समय, और कौन था? बहादुर शाह द्वितीय भारत का सम्राट घोषित किया गया था। किसको? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। और उसके पश्चात ये दिल्ली, लखनऊ, बरेली, इलाहाबाद और बनारस, बिहार और झांसी अन्य क्षेत्रों में ये क्रांति क्या है? तुरंत फैलती गई। लेकिन अपन अपने राजस्थान की अगर बात करें तो ये राजस्थान में ये क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को। तो राजस्थान में ये क्रांति कब हुई? 28 मई 1857 को। तो इसमें गुमराह नहीं होना आपको। पहले आपको यह है कि 1857 की जो बगावत होती है उसका तत्कालीन कारण क्या था? सैनिकों के द्वारा चर्बी भरे कारतूसों का प्रयोग करने से मना करना। ठीक है, ये तो इसका तत्काल यानी सैनिक कारण। तत्कालिक कारण क्या था? सैनिक कारण। क्योंकि ये किसने किया था? सैनिकों ने। तो इसका कारण क्या था? सैनिक कारण इसका तत्कालिक कारण था। दूसरी बात, 1857 की जो बगावत हुई उसकी तय तिथि क्या रखी गई थी भारतीयों के द्वारा? तय तिथि यानी ये क्रांति, इस क्रांति की शुरुआत कब, किस दिन होनी तय हुई थी? 31 मई को। ठीक है, पूरे भारत में 31 मई को ये इसकी शुरुआत करने की तय तिथि रखी गई थी। लेकिन सैनिक ये कारण पहले ही बन जाने के कारण इस क्रांति की शुरुआत भारत में कहाँ से शुरू हो गई थी? भारत में कब हुई है? 10 मई 1857 को। कब हुई? 10 मई 1857 को। कहाँ से हुई? मेरठ से हुई। मेरठ की कौन सी? बैरकपुर छावनी से हुई। ठीक है, बैरकपुर छावनी से। इसके पश्चात ये राजस्थान में कब हुई? 28 मई। ठीक है, 28 मई 1857 को। इस क्रांति, जब ये क्रांति की गई तब और भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया? भारत का सम्राट किसे घोषित किया गया? बहादुर शाह द्वितीय को। बहादुर शाह
द्वितीय को इसका सम्राट घोषित किया गया। हाँ, और धीरे धीरे ये क्रांति फैलती गई। अब देखो 1857 की जो बगावत की गई थी, उस समय भारतीय व्यक्तियों के द्वारा इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया, इस क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया वो क्या था? कमल का फूल और चपाती। क्या था? कमल का फूल और चपाती। तो 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? कमल का फूल और चपाती इस था। ठीक है ना? इस तरह से अलग अलग। अब देखो आगे अपन पढ़ते हैं थोड़ा सा। इस क्रांति की स्वतंत्रता संघर्ष के कारण क्या थे? यानी अंग्रेजों की आर्थिक नीति। कारण क्या थे इस क्रांति के? अंग्रेजों की आर्थिक नीति, क्या थी? अंग्रेजों की आर्थिक नीति। ठीक। दूसरी थी लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। और तीसरी थी साम्राज्य विस्तार नीति। साम्राज्य विस्तार की नीति। ठीक है। और सामाजिक, आर्थिक और सैन्य के कारण। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सैन्य के कारण। यानी अंग्रेजों की जो आर्थिक नीति थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज सरकार को क्या हो, उसका लाभ हो, चाहे वो भारतीय जनता के में से किसी भी माध्यम से और क्या करे, आय प्राप्त करे, उसको देखते हुए। और क्या होता था? भारतीय व्यक्तियों का शोषण। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ये थी कि अगर किसी शासक के पुत्र नहीं होने पर, और वह क्योंकि अपने यहाँ के अंदर अपने धर्म के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर ये है, अगर किसी शासक के पुत्र नहीं है तो वो क्या लेता है? अन्य का गोद लेता है, दत्तक पुत्र, जिसको क्या कहते हैं, पुत्र को गोद ले लेता है और उसको क्या कहा जाता है? दत्तक पुत्र कहा जाता है। अब ये जो दत्तक पुत्र की जो प्रथा थी वो लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर दी थी? बंद कर दी थी, ताकि वो क्या कर सके, अपने उसके साम्राज्य को अपने अधीन ले सके। ठीक है। यानी राजा का वहाँ का शासन खत्म कर, और फिर अपने साम्राज्य को वो क्या कर सके? विस्तार कर सके। सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक नीति ये थी कि धीरे धीरे फिर व्यक्तियों, जो अलग अलग धर्म के जो समाज थे, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, उनको अधिकार नहीं दिए जाते थे, आर्थिक रूप से उनका शोषण किया जाने लगा, उनके धर्म का की उपासना यानी बुराई की जाने लगी, उनकी खिल्ली उड़ाई जाने लगी। और सैन्य कारण आपको इसका तत्कालीन कारण बताते। ये अनेक ऐसे कारण जब सम्मिलित हो गए और भारतीय जनता के ऊपर से गुजरने लग गए, तब उन्होंने इस क्रांति की बगावत कर दी। ये आपको बताया जाए कि कहाँ से कहाँ तक की गई। ये तो इसकी थोड़ी सी क्या थी, सामान्य जानकारी थी कि 1857 की क्रांति के कारण और क्या थे, विद्रोह करने कहाँ से हुई थी, किस तिथि को हुई थी, और इसके प्रत्येक चिन्ह क्या थे। अगर आपको यहाँ पर भी अब कुछ समझ में नहीं है तो आप फिर पूछ सकते हैं। इसमें दो ही डाउट आपको बनते हैं कि क्वेश्चन बनता है कि भारत में 1857 की क्रांति की तय तिथि क्या रखी गई थी, तब आपको 31 में लिखनी है। 1857 का बगावत कहाँ से हुआ, तब आपको भारत से लिखना है। राजस्थान का नाम आता है
तब आपको राजस्थान वाली तिथि लिखनी है 28 मई। और अगर वैसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति की बगावत कब हुई, तब आपको वो ही 10 मई 1857 भारत वाली लिखनी है। ठीक है, धन्यवाद।